प्रिपरेशन के दौरान कितने घंटे सोना चाहिए, ये कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है। बेटा सबसे पहले आप एक चीज़ ये ध्यान रखो कि इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। कुछ लोग कम सो करके भी दिन भर एनर्जेटिक बने रहते हैं, एक्टिव बने रहते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा सो करके भी दिन भर उनको थकान लगी रहती है, वो आलसी बने रहते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। आप ये समझो, आपको अपनी बॉडी को स्टडी करना होगा कि कितने घंटे सो करके आपकी बॉडी एनर्जी मेंटेन रख ले रही है और वो एक्टिवली काम कर रही है। क्योंकि बेटा ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितना देर पढ़ो उतना देर मन लगा के पढ़ो, पूरे अलर्टनेस के साथ पढ़ो। नंबर ऑफ़ आवर्स का कोई बहुत मतलब नहीं होता कि हमने 18 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है वो मैटर करती है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं ये मैटर करता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि परफॉर्मेंस आपकी वहाँ मैटर करेगी, न कि नंबर ऑफ़ आवर्स। तो जितना देर आप पढ़ रहे हो उतना देर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ पा रहे हो कि नहीं। आपको ऐसा तो नहीं कि नींद आ रही है और आप ज़बरदस्ती अपनी आंखों को खोल करके पढ़ रहे हो। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखो। लेकिन अगर हम एक जनरल स्टडीज़ की बात करें, साइंस की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, तो एक निष्कर्ष निकल के आता है, और वो निष्कर्ष ये है कि आपको 6 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए और 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे से कम अगर सो रहे हैं तो ये देखा गया है कि उसका असर मेंटल अलर्टनेस पे पड़ता है, उसका असर प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। और अगर 8 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं तो वो फिर बॉडी को आलसी बनाता है, वो हमेशा थका थका सा रहता है। तो जनरल स्टडी ये कहती है कि आपको 6 घंटे से कम नहीं और 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। अब बात आती है बेटा, ये जो आपने 6 आवर्स से 8 आवर्स के बीच का कोई भी टाइम जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है वो आपने सेलेक्ट किया है, उसको फॉलो किया। बेटा इसको आपको कम से कम 30 से 40 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा आपको दोपहर में ज़रूर सोना चाहिए, जिसको आप पावर नैप बोलते हो, वो ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि साइंस खुद ये कहती है कि जब आप बीच में माइंड को रेस्ट दे देते हो तो ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। कई बार लोग लगातार पूरा दिन भर कर रहे हैं, फिर रात में एक ही बार सोते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप 30-40 मिनट का या मैक्सिमम 1 घंटे का आप एक पावर नैप दिन में निकाल लो। लेकिन हाँ, ये जैसे आपने अगर 6 घंटे आप सो रहे हो तो ये 1 + 5 हुआ। अब ये उसके अलावा बात नहीं हो रही। अगर आप 6 घंटे या 7 घंटे सो रहे हो तो 7 घंटे अगर आप सो रहे हो तो दिन में अगर 1 घंटा है तो उधर फिर वो 6 घंटा हुआ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्क करो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप ये लिख करके बताओ कि आप कितने घंटे सोते हो और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी पर कितना असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है। बेटा आपकी फिज़िक्स की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजिक्स मूनशॉट का ऐप डाउनलोड करो, और उसमें आपको फ्री डाउट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज कोर्सेज मिलते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट, जहाँ पे कि चैप्टर्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है, अलॉन्ग विद असाइनमेंट एंड टेस्ट। तो बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, ठीक, अच्छी डाइट लो और अच्छी स्लीप लो। एक अच्छे रैंक से सिलेक्शन आएगा। बस एंग्जाइटी नहीं रखनी है कि ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि थकान लग रही है तो सो जाओ, आप जल्दी उठ के पढ़ लो। लेकिन ये नहीं कि बॉडी थकी हुई है लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको रगड़े जा रहे हैं कि पढ़ना है, लेकिन पढ़ भी नहीं रहे और ज़बरदस्ती बॉडी पर भी अत्याचार किए हुए हैं। ठीक है, तो बेटा कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताओ आप कितने घंटे सोते हो। कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।